Hi everyone, please confirm whether I'm audible or not. So I have received a couple of queries about yesterday's live about the inner child healing and what is exactly required for the inner child healing. So we'll discuss that as well. Before that, uh, I would like to take the question about how to deal with the death of a closed one. This is really difficult. I know that very well. It's really difficult. And honestly, to be very honest, if it is somebody very close to us, कोई हमारे बहुत करीबी जब होता है, तो honestly उस चीज़ से हम हील कभी नहीं हो पाते. बस ये होता है कि टाइम जो है वो टाइम इज़ अ हीलर और टाइम ग्रेजुअली हर चीज़ को थोड़ा सबसाइड कर देता है. जो पेन है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है, बट वो कंप्लीटली कभी हील नहीं होता. और अनदर थिंग इज दैट हाउ टू डील विथ अ टॉक्सिक पर्सन. और अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो तो हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दैट फेज. सो ये दो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं. we'll see. I'll just go with you all live for around 35 minutes or so, 30 35 40 minutes at max. तो उसमें if both the topics are covered, it's good. If only one topic can be covered, it's again good, and I can take the other topic maybe tomorrow or sometimes later. So अगर ये सवाल आप लोगों से भी रेजोनेट होता है कि हाउ टू डील with the loss of somebody who was very close to you, तो डेफिनेटली आप अपने सवाल यहीं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. बिकॉज मैं इनबॉक्स में एक एक मैसेज नहीं देखूंगी, देख नहीं पाऊंगी. So if you have any Vaishali Jaiswal, please leave this live. This is not a friendship portal. एंड कहाँ से हो आप सब और मुझे बताओ. ये आप अपने वॉल पे जाके कीजिए प्लीज, मेरे वॉल पे नहीं. हाय नवीन, आई एम गुड. हाउ आर यू डूइंग? I can see people joining in. Can somebody tell me how do I block a certain people? Okay, I've got it. Thank you. I was just banning somebody. So जैसा कि मैंने बताया कि आज साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस मैं एड्रेस कर रही हूँ वो ये दोनों क्वेश्चंस होंगे कि losing somebody whom you loved or death of a loved one, उसको हम कैसे गेट ओवर करेंगे और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है. तो डेफिनेटली वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम देखेंगे. बेरीवमेंट एंड ग्रीफ का मतलब डेथ ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ लव्ड वन,
और उस चीज़ से हम कैसे हील कर सकते हैं खुद को. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक इनटू दिस. ओह, आई एम गुड नवीन, थैंक यू. सो bereavement grief जो है या डेथ ऑफ अ लव्ड वन और somebody क्लोज टू यू जो है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पहले देख लेते हैं. I was actually waiting for the person who asked and I can see now he's here. So I'm going to continue with this. तो मेंटल हेल्थ एसोसिएशन जो है, कई सारे ग्रुप्स हैं जो इस पॉइंट को बहुत क्लोजली कनेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ में. bereavement and grief and loss of the loved one वाले मैटर्स में, how to get over that particular feeling, a loss of a family member, a loss of a friend, a loss of a very close relative. इस लॉस से आप कैसे कोप अप कर सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है कि वो इतना पेनफुल हो जाता है दैट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. हाय अंकुश, वो चीज़ आपके लिए बहुत मतलब ज़रूरी हो जाती है जानना. हम कई बार क्या होते हैं कि चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे होते हैं. मुझे खुद, मैंने अपनों को खोया है, मेरे मैटरनल रिलेटिव्स, नानी, मामा, काफ़ी लोग, चाचा, मेरी दादी. बट सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस टाइम पे प्रॉब्लम हुई गेट ओवर करने में, दैट वाज द डेथ ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. मैं निकल नहीं पा रही थी उससे. एंड मोर देन इमोशनल पेन, लॉस और इमोशनल पेन जो मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी, इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल पेन्स ऑल्सो. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको bereavement और ग्रीफ वाला इमोशनल इशू हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो you need to pay attention to this kind of mental health issue also. This is also a mental health problem जिसे हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अरे ये तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है, जो आता है वो जाता है. पर कभी कभी आपके रिलेशनशिप किसी के साथ कितने स्ट्रांग होते हैं वो आप दूसरे को समझा नहीं पाते हो. यू कैन नॉट एक्सप्लेन, इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. तो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कभी कभी क्या होता है कि आप डिनाइल मोड पे रहते हो, आपको उस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा होता है. डिसबिलीफ वाला मोड रहता है, डिनाइल रहता है, कंफ्यूजन रहता है, शॉक रहता है, एक शॉक लग सकता है, सैडनेस हो सकती है. आप तरस जाते हो, यर्न करते हो उस इंसान से बात करने के लिए, मिलने के लिए. आपको गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आप नहीं कह पाए, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कहीं कोई गिल्ट भी आपको फील हो सकती है कि ये रह गया, ये चीज़ रह गई. डिस्पेयर में आप रह सकते हो और ह्यूमिलिएट भी हो सकते हो कई बार, बिकॉज लोग आपको नहीं समझ पाते कि आप किस चीज़ को गो थ्रू कर रहे हो, किस चीज़ से गुजर रहे हो, किस दौर से आप गुजर रहे हो, जाना चाहते हो, निकलना चाहते हो. पर आपके पास वर्ड्स नहीं होते वो समझा पाने के लिए कि चीज़ें किस टाइप से हो रही हैं आपके साथ, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो. तो द बेस्ट वे इज लेट टाइम हील. बेस्ट वे इज टू give time to it, give time to yourself to heal. क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिसिन भी इस पे इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये इमोशनल चीज़ें हैं, इमोशनल कंडीशंस हैं. कुछ केसेस में सडनली कोई सुसाइड कर लेता है,
तो जो पीछे छूट जाते हैं वो लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, और एक गिल्ट रह जाता है कि काश मैंने इसको समझ लिया होता, काश मुझे ये बता देता या मुझे बता देती तो शायद हम इस पे मिलके कोई रास्ता निकाल सकते थे, इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया होता। तो वो जो काश वाली बात रह जाती है ना, वो सबसे बड़ी रीज़न होती है किसी दौर से गुजरते हुए उससे ना निकल पाने की। मुझे जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो शायद अपने किसी फैमिली मेम्बर से की लॉस से ही गुजर रहे थे, एंड ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट देयर इज लाइफ बियॉन्ड दैट। तो ऐसा होता है, बट देन आपको क्या होता है ना कि जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, एक प्रकार से आप मेंटली उससे कोप कर रहे होते हो, इमोशनली कोप कर रहे होते हो, स्ट्रेस के माहौल में हो, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कई बार ह्यूमिलेट भी करते हैं लोग। एक पेट का लॉस भी जो होता है ना, कई लोग जो पेट लवर्स नहीं होते वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि एक पेट का लॉस क्या होता है। मैंने खुद झेला है। व्हेन आई लॉस्ट माय पेट ब्लैकी, ही वाज देयर विद मी फॉर सो मेनी इयर्स, और जब मुझे पता चला दैट ही इज नो मोर, आई वाज एट माय इन लॉज प्लेस, और as the news was being broken to me and I started like I tried controlling my emotions very strongly, but I could not, और tears पहले तो सिर्फ आंखें वेल अप हुई थी, देन tears rolled down my eyes। तो मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड की जो मदर थी, ऐसा भी कोई करता है क्या, एक कुत्ता ही तो था, मर गया। दिस वॉज हर एग्जैक्ट वर्ड्स एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू से कि मैं क्या फील कर रही थी उस टाइम पे और मैं उस पर क्या रिएक्ट करती। पर गुस्से में मेरे मुंह से जरूर निकला था कि आपने कभी पाला होता तो समझ में आता कि एक पेट का लॉस क्या होता है, वो आपका फैमिली मेंबर होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब कोई नहीं समझ पाएंगे, नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। एंड उसमें if you ought to take professional help for such mental health issues, you should। क्योंकि खुद को आइसोलेट कर लेना, दुनिया से कट ऑफ हो जाना, उस पेन को अकेले बेयर करते रहना, दैट्स नेवर अ सॉल्यूशन, नेवर अ सॉल्यूशन। यू हैव टू बी पेशेंट थ्रू द थिंग्स। Those people who come to comfort you, they should also understand that you need to, they also need to understand sorry, there was a call I had to attend to. So while somebody is offering the help and support to such people who are going through the emotional traumas, mental stress, a situation where they are feeling lost, so once they are offering help, उनको भी ये समझना चाहिए that the person doesn't need empathy, sympathies at all, because one already knows that someone is no more, but they need to be empathized with, and this professional help, if required, should be offered.
to a great extent, only understanding the situation will help you to support that person. And if you yourself are seeking support, then all you need to do is to be patient. And the best way out is to, you know, seek out people who care. Because coping with this grief, it is very difficult. And not everyone will understand. So you need to surround yourself with the people who really care. I'm just reading the questions which have been sent related to it. There were like 18 such questions. 18 questions में से I have just আমি আজকে রিড করছি না ট্যারো কার্ড, আমি একটা অন্য কিছু ডিসকাস করছি সাইকোলজিক্যাল. Tarot card reading will be done at 2 o'clock in the afternoon. So the next question was that, yes, as I told you about these states and these emotional experiences like denial, disbelief, confusion, shock, sadness, yearning, anger, despair, guilt, humiliation. So till the time somebody is completely able to absorb the things, the impact is not known. People may suffer physical damages as well due to the shock at times. Like a sudden shock may take up your speech ability. It might take it away for a while. For a while a person might go blank. थोड़े दिनों के लिए हो सकता है इंसान खुद को इतना आइसोलेट कर ले कि वो किसी से बात भी नहीं करना चाहे. So one should allow that time. One should be given that time to, heal and cope up with the situation by yourself. मैं रिप्लाई करती हूँ पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल राहुल सक्सेना, बट अभी मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ. और पर्सनल क्वेरीज जो हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कंसल्टेशन बुक करके करें. दैट इज वन थिंग. I'll share the link with you. So अगर आप किसी ऐसे को हेल्प करना चाहते हो, the one who's facing such grief, तो आपको उसको श्योर करना पड़ेगा that you are there to share the sorrow. कभी भी किसी को false comfort नहीं देना चाहिए. Comfort somebody only if you really care, and offer practical help. Be patient, of course, that is required. And what happens is बड़े लोग तो फिर भी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं, बट कई बार टीनेजर्स होते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं घर में, they are not able to cope up with the situation क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो गया. Sometimes people are so small, the children, they are so small that they don't know how to express. They're searching for the one. 3 साल 4 साल 5 साल, they don't even know कि इंसान कहाँ चला गया. तो बच्चा कई बार ये अग्रेसिव हो जाता है, हाथ पैर चलाने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हर छोटी बात पे इरिटेट, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. जब बड़ा नहीं एक्सप्रेस कर पाता
तो छोटे बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं किसी से बात कर रही थी हु लॉस्ट हिज मदर एट द एज ऑफ 3 or 4 years, and whatever he knows about his mother is from the people around, घर के बड़े लोग, people who've taken care of him during his childhood. Joint family है तो family के दूसरे members, and he'd been trying to live his mother's dreams all these years, a successful business person, everything is there, but then he doesn't know the comfort of a mother's lap. So इस किस्म की जब चीज़ें किसी के लाइफ में होती हैं तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है? He should get the space, he or she should get the space to, cope up, come out of it. And of course, to be understood. सबसे बड़ी चीज़ कि to be understood. And जैसा मैंने कहा ना, लोग भी मतलब कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई भी कंसल्टेंट होगा तो यही बताएगा कि हेल्प देना या हेल्प लेना, इट रिक्वायर्स अ मैच ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिर्फ दिखावे के लिए कुछ नहीं होना चाहिए. लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ है, आजकल हर इमोशन को बिजनेस बनाया हुआ है. मॉलेस्टेशन की भी बात अगर हम करें तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो टेंडर एज में जो है बच्चों को काफ़ी मोलेस्ट करते हैं या बरगलाते हैं, या उनको पता होता है कि चीज़ें वो जो कर रहे हैं वो अगले के फ्यूचर के लिए सही नहीं है, लेकिन अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से यूज करते हैं. ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, बहुत से इंसिडेंट्स हैं क्लोज रिलेटिव्स के बीच में. स्पेशली अगर देखा जाए तो सबसे जो खराब एक सिचुएशन हो सकता है वो हो सकता है एक जीजा और साली के बीच का. बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ऐसे केसेस हैं. क्या होता है, अ मैन नोज हाउ टू मैनिपुलेट अ यंगर गर्ल और अ फीमेल इन द फैमिली. एक टीनेज फीमेल है रिलेशनशिप में, उसको धोखा देना बहुत आसान होता है. उसको झूठी तसल्लियां देना, उसको झूठी बातें बताना, उसको यूज करना, उसके साथ इमोशनली ब्लैकमेल करना उसको बहुत आसान होता है. अगर आप न्यूज़पेपर उठा लें और पढ़ें तो ऐसे बहुत से सिचुएशंस हैं. क्राइम न्यूज़ अगर आप कॉलम फॉलो करें तो सबसे मतलब बुरा रिलेशनशिप जो इफेक्ट करता है वो जो जीजा रहते हैं वो सालियों को बहुत मैनिपुलेट और मोलेस्ट करते हैं. झूठे वादे, झूठे दिखावे, झूठे ये. एंड आई हैव कम अक्रॉस सिमिलर केसेस जहाँ पे उस चीज़ से इंसान के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और ऐसे केसेस में लोग दे टेंड टू टेक एन एक्सट्रीम स्टेप लाइक सुसाइड. रिसेंट में आई हैव कम अक्रॉस सच केसेस जो बहुत ही पैथेटिक और पेनफुल है. सो ऐसे लोगों से इंसान को सीरियसली, अगर आपको सोसाइटी से ऐसे लोगों से कट ऑफ करना पड़े आप कर लीजिए, पर अपने यहाँ के बच्चों पर, अपनी इमीडिएट फैमिली पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि किसी भी केस में कोई भी इस टाइप से फील ना करे कि वो मेंटली हरास हो रहा है, इमोशनली हरास हो रहा है, फिजिकली हरास हो रहा है, चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा है, एक मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है. एंड ड्यूरिंग दैट फेज ऑल्सो ही इज बीइंग यूज्ड बाय पीपल, he or she. Because
कोई भी इंसान कोई स्टेप एक दिन में नहीं लेता, और जो लोग पीछे छूट जाते हैं वो जितने टाइम में ये सब समझ पाए कि क्या गलत हो गया, तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है. So there are many things which need to be given attention to and set right at the right time. I think the second question I would not be taking today. So if you all have any questions pertaining to any anything related to today's topic, you can write into me या आप comment में लिख सकते हैं. अगर आप रिलेट करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ से रेजोनेट करते हैं, आप उस चीज़ को लिख सकते हैं. किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ आपका सवाल है, आप वो लिख सकते हैं, बट इट शुड बी रिलेटेड टू अ लॉस ऑफ द लव्ड वन. कई बारी आप किसी की ऑबिटरी नहीं लिख पाते हो, कई बारी आप किसी को फेयरवेल मैसेज नहीं दे पाते हो, आप उसकी शांति पाठ में, मुक्ति पाठ में जाते हो और आप वहाँ बैठ के 2 शब्द उसके लिए प्रेयर के नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आप अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि ऐसा हो गया. यूजुअली ये फ्रेंड्स के साथ में होता है. आई हैव रिसीव्ड वन क्वेश्चन. हालांकि मैं मना करती हूँ कि जब मैं लाइव रहूँ तो आप इनबॉक्स में मत करें क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अभी आया है सवाल तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी कि मिड लाइफ में जब कोई अपने किसी फ्रेंड की डेथ से डील करता है तो उसे कैसे करना चाहिए. देयर इज़ नो एग्जैक्ट वे, ट्रस्ट मी. ऐसा कोई तरीका नहीं है, बिकॉज if you love somebody, if you have spent a lot of time with someone, तो ग्रीव जो आप करते हो, आप उसका जो मोर्निंग करते हो, वो एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है. आप रो लोगे, आप किसी से बात कर लोगे, आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर लोगे, साइकोलॉजिकली कहीं हद तक आप नींद की गोलियां खा के सो लोगे. पर उठने के बाद क्या, उस रो के चुप होने के बाद क्या, किसी को बता देने के बाद का क्या, जो तकलीफ आपको हो रही है उस तकलीफ को नहीं बता पाने का, उसका रिजल्ट क्या. ग्रेजुअली जब आप हील होने लगते हो, आपको खुद पता चलने लगता है कि यस, आई एम हीलिंग आउट ऑफ दिस. क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है किसी का जाना. इमीडिएट में हो सकता है कि बहुत रिएक्शंस बहुत प्रोफाउंड रहे हों, बहुत डीप रहे हों. इमोशनल रिएक्शन आप कैसे कर रहे हो आपको खुद भी नहीं पता चल रहा. पर ग्रेजुअली जब आप किसी चीज़ के साथ जीना सीख रहे होते हो, जब आप हील कर रहे होते हो, तो आपका वो इमोशनल पेन धीरे धीरे फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपको हो सकता है ब्रेथलेसनेस फील हो, कभी शॉर्ट ब्रेथ्स फील हो, कभी आपको स्टमक एक फील हो जाए, कभी आपको भूख ना लगे, आप पानी ना पीना चाहो, आप एनर्जी से ड्रेन्ड आउट फील करो कि सारी एनर्जी जो है आपकी ड्रेन आउट हो गई है. या अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ से जूझ रहे हो, किसी दर्द से जूझ रहे हो, कोई तकलीफ है आपको जीवन में, तो हो सकता है कि एकदम से वो तकलीफ जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए. बहुत सारी चीज़ें, इनडाइजेशन होना, सबसे कॉमन चीज़ है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है.
आप सो नहीं पाते हो, रात रात भर आप जागते हो, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग हैलुसिनेशंस। आपको ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो है ही नहीं। आप क्योंकि उस चीज को दिन भर सोच रहे हो, आप किसी चीज को, किसी की बातों को आप दिन भर सोच रहे हो, आप उसे महसूस करने लगते हो अपने आसपास। बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो कॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियस स्टेट पे भी आपको वही बताने लगता है जो आप सोचते रहते हो। तो इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉस ऑफ समवन who was very close to you, whom you loved a lot, give yourself time to heal. स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, यस, पर खुद को पुश मत करो। इस हद तक मत पुश करना कभी भी कि जबरदस्ती आप किसी चीज को कर रहे हो। लेट इट गो एज अ नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ। ग्रेजुअली, स्लोली चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आप उसको तकलीफ में, मतलब उसकी तकलीफों को याद कर रहे हो, आप उस इंसान के साथ बिताए अच्छे टाइम को याद करो। आप ये सोचो कि had the person been alive तो उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती, had the person been alive तो वो किसी चीज पे कैसे रिएक्ट करता या करती। that will help you to a great extent to overcome the things। और अपना, जिसे भी आप, जिसके अंदर भी कन्फाइन करते हो, जिसको भी आप कोई चीज बताते हो, तो आप उसको बताओ जिसमें आप 100% भरोसा कर सकते हो। कोई भरोसेमंद ही होना चाहिए, आपको जो सच में समझ सके वैसा कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं जो बस आज आ रहा है, ज्ञान दे रहा है और जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन टेकन टुगेदर, आप अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज या इस किस्म के चैलेंजेस से गुजर रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि अगर ये इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, स्ट्रेस की, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत समय निकलने के बाद भी आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि नॉर्मली 1 महीना 1.5 महीने तक आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट ग्रेजुअली आप अपने आप को काम में बिजी कर लेते हो, तो चीज़ों को आप ओवरकम करने लगते हो। बट अगर उसके बाद भी चीज़ें हैं और आपको हैलुसिनेशंस हो रही हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मेंटल इश्यूज आपको हो रहे हैं, आप तब भी डिनाइल में हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपको शॉक की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज डेवलप हुए हैं, तो आई सजेस्ट प्लीज गो एंड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर all the people you love, for all the people you care about। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कर लो कि आपकी जो लाइफ है तब तक के लिए तो आपको जीना ही है जब तक आपकी सांसें लिखी हुई हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपनी अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने नियर एंड डियर वन से, अपने लोगों से जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके साथ में आपको, you should never cut off completely, no isolation from the people who understand you। कोई अगर आप लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, जैसे इफ सपोज यू हैव लॉस्ट योर स्पाउस एंड यू वांट टू रीमैरी क्योंकि आपका बच्चा छोटा है, तो इस किस्म के मेजर लाइफ चेंजेस जो आपके अलावा भी चीज़ों को इफेक्ट करने वाले हों, उनको पोस्टपोन कर दीजिए। जो बच्चे हैं आपके या बच्चा है आपका, वो कम से कम इतना बड़ा हो जाए कि वो समझ सके कि चीज़ें कैसी होनी है। बिकॉज कई बारी स्टेप रिलेशंस जो होते हैं वो आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके बच्चों के लिए हो सकता है वो उतने अच्छे ना रहें।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाली चीज़ है. ये क्वेश्चन जो लास्ट मैंने पढ़ा वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि somebody had lost his spouse and he got remarried, और जिनसे उन्होंने शादी की वो उनकी बेटी को सिर्फ दिखावे के लिए पसंद करती है, and she doesn't really care, and now he is in a fix कि वो क्या करे, फिर से डिवोर्स करे, क्या करे, या चीज़ों को ऐसे ही चलने दे, बिकॉज शी इज़ फोर्सिंग हिम टू सेंड द किड टू हर नानाज प्लेस कि मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी. तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से भी जो इस किस्म के सेकेंड रिलेशनशिप में जाते हैं आफ्टर नोइंग दैट देयर इज अ किड टू बी टेकन केयर ऑफ, तो आई थिंक वहाँ पे आपके इमोशंस को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट दे सको तो ही आप जाओ. अदरवाइज आपके पास आपका कोई राइट नहीं है किसी की लाइफ से खिलवाड़ करने का, किसी के ट्रस्ट को चोट पहुंचाने का. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. अगर आपके कुछ और सवाल हैं आप मुझे लिख के भेज सकते हैं. यू ऑलरेडी हैव माई ईमेल आईडी, नहीं होगा तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं. But if at all needed, express yourself. Of course, yes, you should express yourself, express your feelings, accept that the life is for living, जैसा मैंने कहा, or postpone the major life changes, and please go and seek outside help if it is required at all. और सबसे अच्छा तरीका है अपने दुख को कम करने का कि दूसरा जो दुखी है उसका दुख बांट लीजिए. कई बारी हम जब किसी को समझाते हैं तो हमें चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं अपने लिए भी. And that is the best way to help oneself by helping others emotionally. So with that, thank you so much for connecting with me over this live, and stay blessed, stay happy, stay enlightened. Thank you.